से जानते हैं, वो एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को परेशानी पैदा हो, दर्द हो, चोट लगे, पेट दर्द हो और कोई कारण हो, परेशानी हो, वो भाग भाग करके माँ को याद करता है और ज्यादा से चिल्लाएगा। वो एक पल के लिए इधर उधर होगी, वो फिर उठेगा, बिलक करके लिपट जाएगा, दूर नहीं जाने देंगे, कि यहीं रहो, मेरे पास हो, मेरे पास। स्वस्थ हो चाहे इधर उधर कैसे भी रहो, कैसे भी घूमो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कष्ट हुआ तो और ज्यादा लिपट जाते हैं। अगर हम कष्ट में इस प्रकार से गुरु और परमात्मा को याद करेंगे, कष्ट नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएंगे सारे कष्ट, क्योंकि वो दयावान है, वो कर्म भुगता देगा, किसी भी तरीके से आपका कल्याण करे, आपके कल्याण का मार्ग खोल देगा। तो ये उस समय के ऊपर जब रोगी हो शरीर, जब एक जल की बूंद, आप देखो शरीर के अंदर रोगी को, बुजुर्ग हो गए, युवा, कोई भी अवस्था हो, जब आप एक चम्मच डालते हो वो भी अंदर नहीं जाती, पूछते हैं कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, अपने हाथों से दे रहे हो, सब कुछ है उसके पास, धन दौलत, धन संपदा, सुख, सब प्रकार की सुविधाएं, जो चाहिए मन, वही सब कुछ है उसके आसपास, लेकिन सबको मना कर देता है कि नहीं, कि और प्रार्थना कर दो प्राण छूट जाए। कैसी परिस्थिति है जीव की, और एक आप लोगों के पास इतना मौका है, परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की है, वो समय उठा उठा करके ले करके आया है, समय आपका रास्ता खोल रहा है, समय आपको रास्ता दिखा रहा है, समय हाथ पकड़ करके चला रहा है। ये समझो, ये अब बीज बोने का समय है। जिस प्रकार से बीज बोने के समय होता है और काटने का अलग समय होता है, फसल अलग समय के ऊपर आती है। ये दवाई वाला होता है, जो बीज की दुकान होती है, उसके ऊपर जब आप बीज लेकर के आते हो, उसकी कीमत देते हो, बीज ले आए। दवाई वाला कभी नहीं अपनी दुकान में इस प्रकार से बीज को बखेरता, वो पैकिंग करके रखता है, बोरी में भर के रखता है और उसको अच्छे से सजा करके रखता है, दुकान में फैला करके, वो बोता नहीं है, वहां बीज दुकान में उगता नहीं। उसको पता है तुम्हारे अंदर इतनी अक्षमता नहीं कि तुम इसको बीज को उगा सको, नहीं होती। लेकिन किसान, वो किसान को दे देता है, किसान उस बीज को उठाता है, कीमत चुकाता है और खेत को अच्छे तरीके से तैयार करता है, खेत को अच्छे तरीके से तैयार करके और उसमें फिर अन्न को बखेर देता है और निश्चिंत हो जाता है कि फसल तो उगेगी ही। किसी को भी आप देख लीजिए, बखेर करके भी बीज को आराम से आकर के सो जाते हैं कि परमात्मा कृपा करेंगे और अच्छे से फसल लहराएगी, अच्छे से अब की बार बारिश अच्छी हो रही है, अच्छे से सब कुछ होगा, ये मन में विचार करके आ जाते हैं। और फसल देखना, 6 महीने बाद धीरे धीरे हरियाली दिखाई देगी, बड़ी होने लगेगी और पक करके जब तैयार होगी तो कितने गुना बीज आकर के फिर लहराता है और फिर वो अच्छे से तैयार करके, काट करके, तैयार करके फिर उसका बीज बना देते हैं। ये जो सामर्थ्य होता है, ये गुरु के अंदर होता है। परमात्मा से वो कीमत दे करके, तपस्या करके, नाम ले करके, साधना करके, कृपा प्राप्त कर, प्रेम कर, जन्म जन्मांतर के बाद गुरु पद को प्राप्त करता है। और ये कीमत होती है उस बीज की। कौन सा बीज है वो नाम का बीज है, उसकी इतनी कीमत होती है, उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। वो नाम का बीज लेकर के आता है, अपने जीवों को तैयार करता है, उनके हृदय के अंदर दया धर्म पैदा करता है, उनके अंदर नम्रता लेकर के आता है, कर्मों को उनको समझाता है,
शीतलता लेकर के आता है, शांति लेकर के आता है, भजन करना सिखाता है, अनेक सदकर्म के रास्ते के ऊपर चलाता है, बुरे कर्मों को काट छाट करके दूर करता है, तैयारी करता है, और फिर वो भूमि तैयार होती है, वो हृदय तैयार होता है, फिर उस बीज को, नाम को उसके अंदर वो रोप देता है, छोड़ देता है तैयार करके। फिर वो बीज जब उगता है नाम का, वो पौधा उगता है जो बहुत से जीवों का कल्याण करता है, अनंत अनंत जीवों को उतार देता है पार। उस नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, अपने जीवों को उठा करके और फिर उसी के लोक में ले जाता है। कितनी ताकत है उस परमात्मा के अंदर, कितनी समझ होगी, क्या रास्ता बनाया होगा। गुरु की भक्ति आसान नहीं होती, मैं भी मानता हूँ ये चीज बड़ी मुश्किल चीज होती है गुरु की भक्ति। लेकिन जब वो नाम आता है ना, वो नाम समझो इस प्रकार से बाज की तरह से है कि छोटे मोटे पक्षी, चिड़िया वगैरह और छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं, वो इस प्रकार से छटपटा करके उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्योंकि नाम रूप का जो बाज जब हृदय में स्थापित होता है और वो उड़ारी भरता है, ये काम क्रोध छोटे मोटे जो पक्षी हैं, जो आपको बड़े नजर आते हैं, जो बुराइयां आपको ये लगता है ये छूट नहीं सकती, छोटे छोटे नशे आपको ये महसूस कराते हैं। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ किस प्रकार के हालात हो गए हैं जीव के। मेरे पास भी एक आध जीव पी करके आता है, बड़े आश्चर्य होता है मुझे, कैसे कल्याण होगा जीवों का, कैसे मार्ग के ऊपर चलेंगे। मैं हालात देखता हूँ जीवों के, और फिर विचार ब्रह्म के, विचार परमात्मा के, कि कहीं भी बैठो श्लोक सुनाने लगेंगे, दूसरों को समझाने लगेंगे, दूसरों को गीता का ज्ञान देने लगेंगे, दूसरों को रामायण के चौपाइयां गा गा करके बताने लगेंगे, कबीर जी के शब्द सुनाने लगेंगे। लोग सोचेंगे अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, बस ये तो शराब पीता नहीं तो ये तो जीवन मुक्त आदमी है, बड़ा काम का आदमी है। ये कल्याण नहीं है। बखान से कल्याण नहीं है, कल्याण चलने से है, कल्याण साधना से है, कल्याण गुरु के बताए मार्ग पर चलने से है, कल्याण वहां पहुंचने से है। मात्र बातों से कल्याण नहीं होगा, मात्र विद्वान बनने से कल्याण नहीं होगा, मात्र तपस्या से कल्याण नहीं होगा। वो साधना करनी पड़ेगी जो गुरु ने मार्ग दिखाया, गुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा, मन माने रास्ते का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं, कोई गुरु ये नहीं कहता आप गृहस्थी छोड़ दो, कोई गुरु ये नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ करके आ जाओ, कोई गुरु ये नहीं कहता बच्चों को छोड़ दो, कोई गुरु ये नहीं कहता कि तुम सारा सब कुछ धन संपदा मुझे दे दो। आवश्यकता नहीं, ये कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं। संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, किसी को भी एक पैसा दिए बगैर आप कल्याण को प्राप्त हो सकते हो। आपके अंदर इतना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, इतना सामर्थ्य उस अनंत ने दिया है। जब मानव का चोला आपको दे दिया तो आपको सामर्थ्य दे दिया, आपके अंदर इतनी ताकत दे दी, आपके अंदर इतनी समझ दे दी, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर सको। गुरु का हाथ पकड़ने की क्षमता दे दी। इन हाथों से हाथ नहीं पकड़ना कि सांसारिक हाथों से हाथ। जब आप बैठोगे मन के साथ खेल शुरू होगा, गुरु के रूप का जब ध्यान होगा आगे का मार्ग खुलेगा। धीरे धीरे गुरु का रूप हरि में बदल जाएगा, हरि का रूप अनंत में बदलेगा, अनंत का रूप आप में बदलेगा और आपका रूप
समाप्त हो जाएगा, अरूप हो जाओगे, अनंत हो जाओगे। लेकिन उसके लिए साधना की आवश्यकता है। जब हम पहला कदम नहीं चलेंगे तो अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच सकते। जब हम बातों बातों में रहेंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। संसार बहुत देख ली, संसार की दोस्ती बहुत देख लिया याराना, लेकिन एक बार उस अनंत, उस परमात्मा से यारी लगा करके देखिए, उस परमात्मा, उस अनंत को समर्पण करके देखिए, उस परमात्मा, उस अनंत को समझ करके देखिए, उस परमात्मा के आपको ताकत समझ में आ जाएगी। उस ताकत को जब पकड़ में आ गई ना, वो ताकत, बस नाम अगर एक बार पकड़ में आ गया, महत्व उसका समझ में आ गया, आप गुरु तक पहुंच जाओगे। और गुरु तक अगर आप एक बार पहुंच गए तो वहां तक, उस अनंत तक पहुंचने से इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं ऐसी जो आपको रोक दे। लेकिन वहां तक के लिए आपको थोड़ा सा संयम की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी कि गुरु क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आप किस रास्ते जा रहे हो, आप कहाँ फंसे हुए हो। क्योंकि मैं बार बार समझाता हूँ कि ये साधना नहीं है, आप फिर उसी मार्ग पर जाते हो। मैं फिर पकड़ करके लाता हूँ, ये वहां नहीं जाएगा, आप गलत रास्ते चले हुए हो, ये शब्द विहंगम मार्ग नहीं है, ये सूरत शब्द का मार्ग नहीं है, ये भ्रम का मार्ग है। फिर उठा करके ले करके आता हूँ, फिर वहीं आकर के रुक जाते हो, फिर वहीं आकर के फंस जाते हो, फिर उठाते हैं। मेरा प्रयास चलता रहता है कि जब तक सांस चलती रहे जीवों को ऐसे उठा उठा करके पार करने की कोशिश करें। इस संसार के अंदर ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, गुरु के संग रहते हुए, गुरु के साथ रहते हुए अमर हो गए, गुरु की कृपा मात्र से अमर हो गए। उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े, उन्होंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, वो कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी। बस क्या था, जो गुरु ने बोला वो पुगा दिया, जो गुरु ने बोला वो पूरा कर दिया, बिना शंका किए, बिना सोच किए, बिना फिक्र किए समर्पण किया और बस भूल गए कि हमने जो बोला कर दिया। अब वही जाने जिसने करवाया मेरे से, वही जाने कारण क्या रहा होगा, वही जाने क्या रहस्य है। उन्होंने जो बोला कर दिया, अपना कोई विचार ना रहे, अपनी कोई बुद्धि ना रहे। गुरु के बुद्धि में इतनी बुद्धि मिला दे कि अपनी बुद्धि ही ना रहे, और गुरु ने अपनी बुद्धि उस परमात्मा से मिला दी, तीनों की एक ही हो गई। फिर कौन गुरु और कौन शिष्य रहेगा, सबके सब एक ही हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे, न कोई भेद होगा, न कोई भ्रम होगा, उस अनंत की कृपा बरसती रहेगी। गुरु सेवा बड़ी कठिन है, बहुत कठिन।